हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो सभी? जय हिंद। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से गुजरेंगे। ठीक है, और आप बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा वीडियो को। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, पहले क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ऋग्वेद में यव शब्द किसके लिए कहा गया है? तो पहला ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जौ को कहते हैं यव। ठीक है, जौ को जौ को यव कहते हैं। ऋग्वेद में संस्कृत में यव कहा जाता है और इसको आप वर्ली भी कहते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा होता है कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा, सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। और आपको अगर हुमायूं का मकबरा बताना हो, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा है दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है और औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहां पर आपको बताना है तीसरे नंबर पे, भारत को किला किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत को किला किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला नाम से जाना जाता है। उपनाम है इनका दोस्तों ये। ठीक है, आगे बढ़े, पांचवे पे आते हैं दोस्तों। पांचवे पे क्या बताना है? सॉरी, चौथे पे बताना है। चौथे पे क्या बताना है? गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। तो लॉक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। आपको ध्यान रखनी है ये बातें। ठीक है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको बताना है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। उस काल को क्या कहते हैं जिसका कोई लिखित वर्णन ना हो? ठीक है, विवरण ही ना हो। ठीक है, उसे आप कहोगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड उसे कहेंगे। ठीक है, जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता है। और जिसका लिखित वर्णन मिलता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड कहेंगे जिस काल के लिखित विवरण मिलता हो। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। यहाँ पे छठवें नंबर पे आपको बताना है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर का अर्थ आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। आलमगीर का अर्थ क्या है? आलमगीर का अर्थ है दोस्तों ब्रह्मांड का देवता। ब्रह्मांड का देवता। ठीक है, आलमगीर किसे कहा जाता है? कहा जाता था, मुगल शासक थे तो किसे कहा जाता था दोस्तों? औरंगजेब को आलमगीर कहते थे। ठीक है, आलमगीर का मतलब अब मैंने आपको बता दिया है, आलमगीर का मतलब होता है ब्रह्मांड का देवता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव ने किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया? तो क्या बैल को बनाया होगा, क्या कुत्ते को बनाया, गाय को बनाया, हाथी को बनाया? किसे बनाया आप जरूर कमेंट में करिए, किसे बनाया होगा आदि मानव ने सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कुत्ते को सबसे पहले आदि मानव ने पालतू बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आठवें नंबर पे आते हैं। आठवें नंबर क्या कह रहा है?
मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ करा? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ करा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पाषाण काल से वैसे प्रारंभ हुआ था, तो नव पाषाण काल इसका राइट आंसर बताएंगे आप। ठीक है, नव पाषाण काल से मानव ने आग का प्रयोग शुरू करा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। हुमायूं का मकबरा वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी इस पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है 10वें पे, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो दोस्तों सबसे पहले तांबा यानी कॉपर धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले करा था। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपने थोड़ा भी अगर लूसेंट देखा होगा तो सबसे पहले पहले पेज पे ये लिखा होगा। ठीक है, कॉपर का सबसे पहले यूज करा था मानव ने। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। 11th नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुए। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी, तो राखलदास बैनर्जी ने सिंधु सभ्यता की खोज करी थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज। तो मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अगर आपको हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा भी है, हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इन चीज़ों को पहली बार सुना है, तो आप बार बार वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, बार बार वीडियो को देखने से आपके माइंड में सारी की सारी बातें फिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है स्थित दोस्तों, ये आपको बताना है। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, औरंगाबाद में औरंगजेब का भी मकबरा है। ठीक है, औरंगजेब का मकबरा है और बीबी का मकबरा वहीं पे है औरंगाबाद में। इसे 1651 में बनाया था। 1651। ठीक है, 1651 में बनाया था आजम शाह ने। अगर आपको पूछा जाए ये इसे किसने बनाया, तो आजम शाह ने बनाया था इसे। आजम शाह। ठीक है, आजम शाह ने बनाया था। तो ये ताजमहल के ही तर्ज पर बना था। पहले ताजमहल बना, फिर उसके बाद ये बीबी का मकबरा बना। ठीक है, ताजमहल के तर्ज पर ही बना था ये, आपको बता दें अगर। ठीक है, पूछा जाए कि बीबी का मकबरा किसके तर्ज पर बना है, तो ये बना है ताजमहल के तर्ज पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद कहाँ पे बनवाई थी शाहजहां ने, ये आपको बताना है। तो मोती मस्जिद बनाई थी दोस्तों शाहजहां ने, आगरा में बनाई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ए वाला लॉक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है 15 नंबर पे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण यानी रेड फोर्ट का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। 1638 में ये निर्माण पूर्ण हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताने दोस्तों, भारत में
मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है वैसे भारत में? वैसे तो काफ़ी पहले से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था, लेकिन अगर आप पीरियड देखें तो कौन से काल में माना गया, तो ये गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रकृति की। प्रकृति के जो देवी देवता हैं, देवी देवता, उनकी पूजा करते थे। कौन? ऋग्वैदिक आर्य। पूछा जाए कि ऋग्वेद आर्य कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से बसे थे यहाँ पे भारत में पहले। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बचपन से आप पढ़ रहे होंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी इजीली बता दोगे। वंदे मातरम गीत लिखा था, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम जीजी जो था गवर्नर जनरल, वो कौन था स्वतंत्र भारत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो कौन था जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, मंसूर जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार हुआ करता था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। तो दोस्तों आपके पेपर भी काफ़ी नज़दीक हैं, तो दिल जान कर लगे रहिए दोस्तों पढ़ाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।